नमस्कार। आप लोग खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा, आप सब लोग तंदुरुस्त रहें, स्वस्थ रहें, मेरा भारत स्वस्थ रहे। आज कुर्सी के बारे में बात करूंगा। कई बीमारियां, कई शरीर की तकलीफ़ें कुर्सी की वजह से भी आती हैं। जैसे हम आमतौर पर कुर्सी पे ऐसे बैठे रहते हैं, उससे भी कई तकलीफ़ें आती हैं। कंधों को झुका के बैठना, इससे भी कई तकलीफ़ें आती है। और ज़्यादातर आजकल मॉडर्न युग है, कंप्यूटर में बैठे रहते हैं, जिससे कंधे ऊपर उठ जाते हैं। और गृहिणियाँ जो आजकल स्टैंडिंग रसोई जो आमतौर पे सिर झुका के ही काम करती रहती हैं, उनको भी कंधे की दर्द और गर्दन के दर्द की मोस्टली प्रॉब्लम रहती है। ये कुर्सी भी आपके इस प्रॉब्लम में बहुत बड़ा रोल अदा करती है। कुर्सी पे अगर बैठने से ही हमें प्रॉब्लम भी आती है, तो कुर्सी भी हमें कई बीमारियों का इलाज करने में सहायक है। सर्वाइकल के लिए ज़्यादातर ये जो नेक है, यहाँ पे T2 T3 में जो मनके को हिल जाते हैं, और C पॉइंट है C1 C2 C7 तक, जिस मनकों में स्पेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाता है और ये अकड़ जाता है, उस वजह से शोल्डर की प्रॉब्लम भी होती है। फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम भी हो जाती है। बाजू नहीं उठती, गर्दन नहीं उठ पाता, गर्दन नहीं घूम पाती। आज आपको एक यूनिक एक्सरसाइज बताता हूँ। अगर ये आप घर बैठे सवेरे और शाम को 2 टाइम जब भी समय मिले करें, आपके कमर दर्द में, आपकी नेक पेन में, शोल्डर पेन में, कंधों के दर्द में ज़बरदस्त आराम मिलने वाला है। बहुत सरल 5 से 6 टेक्निक अपनाएं, अपने आप को स्वस्थ रखें। पहली टेक्निक है, सीधे बैठें और 3 बार गर्दन को ऊपर लेके जाएं और नीचे लेके आएं। सांस लेते हुए ऊपर जाएं, सांस लेते हुए नीचे आए, सांस लेते हुए ऊपर जाएं, सांस लेते हुए नीचे आए, सांस लेते हुए ऊपर जाएं, सांस को छोड़ते हुए नीचे आए, सांस लेते हुए दाएं जाएं, सांस छोड़ते हुए वापस आएं, सांस लेते हुए बाएं जाएं। जितना हो सके पीछे की तरफ मोड़े, शरीर को सीधा रखें और वापस आए। ये प्रक्रिया भी आप 3 बार करें, उससे भी आपको गर्दन दर्द में और गर्दन का जो सर्वाइकल आता है, उस पर बहुत ज़बरदस्त आपको आराम मिलने वाला है। उसके बाद सिर को सांस लेते हुए साइड पर जाएं, शरीर को सीधा रखना, आपने सिर को हिलाना, वापस आए, सांस लेते हुए जाएं, सांस छोड़ते वापस आए, सांस लेते हुए जाएं, सांस छोड़ते वापस आए, सांस लेते हुए जाएं, सांस छोड़ते वापस आए। इसके बाद शोल्डर को ऐसे लें और इसको ऊपर से ऐसे घुमाएं। ये आप 10 बारी कर सकते हैं। ऊपर तक लेके जाएं, फिर वापस लेके आएँ, 10 बारी इस प्रक्रिया करें। इसके बाद यही एंटी क्लॉक करें, 10 बारी इसको पीछे से लेके जाएं और आगे को लेके आएँ।
दोनों हाथों को मिलाएं, इसको ऐसे लेके जाएं, पूरा स्पाइन को सीधा करें और फिर हल्का सा वापस आएं। फिर इसको ऐसे लेके फिर ऊपर जाएं, स्पाइन को सीधा करें, फिर वापस लेके आएं। फिर इसको ऐसे लेके जाएं, सीधा करें, फिर वापस आएं। उसके बाद इस बाजू को पकड़ें, यहाँ से हाथ रखें, इसको यहाँ पे स्ट्रेच करें, छोड़ दें, स्ट्रेच करें, छोड़ दें, फिर खींचें, फिर छोड़ दें। ऐसे इस बाजू को ऐसे करें, फिर छोड़ दें, फिर खींचें। शरीर को सीधा रखना है, बाजू को खींचना है। इससे आपको शोल्डर पेन में बहुत आराम मिलेगा। उसके बाद हाथों को फिर ऊपर लेके जाएं, हाथों को फिर ऊपर लेके जाएं, इसको यहाँ पे खींचें, फिर वापस दूसरे हाथ को खींचें। इससे आपको शोल्डर के नीचे की जितनी भी नसें हैं उसमें खिंचाव आएगा, उसमें जो सर्कुलेशन है वो फास्ट हो जाएगा, और इसमें भी आपको कंधे का दर्द और शोल्डर पेन में बहुत आराम मिलने वाला है। उसके बाद एक और यूनिक टेक्निक बताता हूँ। एक कुर्सी है, कुर्सी भी आपके कमर दर्द में बहुत फ़ायदेमंद है। कुर्सी की बाजू को पीछे लेकर शरीर को सीधा रखना है, बाजू को पीछे लेके जाना है, और इस हाथ से कुर्सी के जड़ों को, जो उसके जो साइड के जो हैंडल है उसको पकड़ना है और उससे खींचना अपने आप को, और खुद मुड़ जाना सांस लेते हुए। ऐसे जितना हो सके मुड़े, और इस हाथ से उसको खींचे और उस हाथ से मुड़े। ऐसे आप 3 बार करें। उसके बाद सेम यही चीज़ आपने इधर भी अपनानी है, सीधे हाथ की तरफ। इस हाथ से पकड़ना है और इस हाथ को यहाँ रखना है और ऐसे जोर से खींचना है और अपने आप को पीछे की तरफ लेके जाना है। इससे भी आपको कमर दर्द में, शोल्डर पेन में बहुत ज़बरदस्त आराम मिलने वाला है। उसके बाद दोनों हाथों का इकट्ठा करें, कंधे की तरफ लेके जाएं, और गर्दन और जहाँ हमारा नेकलेस की जगह, जहाँ सिर के बाल की जो खोपड़ी की साइड है उसके नीचे लगाएं, और दोनों हाथ को सिर को पीछे प्रेशर करते हुए दोनों हाथों को आपस में जोड़ें। फिर खोलें, फिर सांस लेते हुए जोड़ें इसको, सांस छोड़ते हुए खोलें, सांस छोड़ते हुए जोड़ें, सांस लेते हुए जोड़ें और सांस छोड़ते हुए खोलें। और सिर का प्रेशर पीछे की तरफ होगा, ऐसे नहीं मोड़ना, जोर नहीं लगाना, सिर्फ प्रेशर देना है, और हाथों का प्रेशर आगे की तरफ होगा। इससे भी आपको नेक पेन में, शोल्डर पेन में और फ्रोजन शोल्डर में बहुत आराम मिलने वाला है। ये एक्सरसाइज अपनाएं। आपको एक यूनिक टेक्निक और मैं बताता हूँ। शोल्डर पेन में कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहाँ प्रेशर करने से आपके कंधों के दर्द में बहुत आराम मिलता है। ये जो कोहनी है, इस कोहनी का यहाँ का जो जॉइंट है, इस पे भी पॉइंट होता है। अगर इसको भी 10 से 20 बार क्लॉकवाइज आगे की तरफ और पीछे की तरफ मसाज देंगे, इससे आपके शोल्डर पेन में बहुत आराम मिलेगा। उसके बाद ये जो जगह है जहाँ पे अक्सर डॉक्टर 55 में टीका लगाते हैं, इसका सेंटर पॉइंट में अगर दबाएंगे, यहाँ पे आपको पेन महसूस होएगी। जिनको कोहनियों का दर्द होता है और जिनको कंधे का दर्द रहता है, उनको भी अगर यहाँ मसाज देंगे 10 से 20 बार, इसमें भी आपको ज़बरदस्त आराम मिलने वाला है। उसके बाद ये हाथ है, जहाँ कटिंग आती है, बिल्कुल इसके लास्ट में भी अगर इसको दबा के अगर पॉइंट दें, इसमें भी आपको कंधे के दर्द में बहुत आराम मिलने वाला है।
ये कुछ पॉइंट्स हैं, इसको भी अगर मसाज करें, इससे भी आपके कंधे के दर्द में बहुत आराम मिलेगा, शोल्डर पेन में आराम मिलेगा। इसके बाद आपको एक टिप्स देता हूँ। जिन लोगों को पाइल्स की प्रॉब्लम रहती है, जिन लोगों को गुर्दे में पथरी रहती है, जिन लोगों को स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है, अक्सर इचिंग हो जाती है और स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है, और यूरिन क्लियर नहीं होता, साफ़ नहीं आता, उन लोगों का आज उन लोगों के लिए एक यूनिक टिप्स है। आप छल्ली, साबुत छल्ली लें, उस छल्ली के जब छीलेंगे उसमें बाल निकलेंगे बहुत सारे। ये तो छल्ली पुरानी हो चुकी है, बाल पीले हो गए हैं। अगर ताज़ी छल्ली लेंगे उसमें जो बाल निकलेंगे वो वाइट कलर के होंगे। वो बालों को अगर आप एक छल्ली छीलें और उस बालों को लें और 2 गिलास पानी में उबालें और सिम आंच में, जब वो आधा गिलास रह जाए सिम आंच में उबालें और छान के खाली पेट पी लें। आपकी पथरी में अगर हफ्ते से 15 दिन लगातार आप करते हैं ये काम, आपकी पथरी में भी ज़बरदस्त आराम मिलने वाला है। यूरिन में अगर पस आती है, यूरिन क्लियर नहीं होता और गुर्दे को साफ़ करने में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। और क्योंकि अगर यूरिन में इन्फेक्शन होगा तभी स्किन के अंदर भी प्रॉब्लम आती है, यूरिन की वजह से भी स्किन की एलर्जी आती है, और स्किन की प्रॉब्लम में भी ये बहुत बड़ा कारगर है और हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। और ये खाली बॉडी की इम्यूनिटी को ही नहीं बढ़ाता, लीवर के फैटी लीवर को कंट्रोल करने में भी बहुत कारगर है। ये बहुत यूनिक चीज़ है और छल्ली आजकल के मौसम में आ रही है। साबुत छल्ली लें। छल्ली के दाने तो आप खाते हैं, पर इन बालों में बहुत अद्भुत शक्ति है और 30 से 40 बीमारियों को निकालने की इस बालों में ताकत है। इसको यूज़ करें, इसको उबाल के पिएं और स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। मेरा भारत स्वस्थ रहे, आप लोग स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे, मेरे परमपिता परमेश्वर से यही कामना है। ओम परम शांति, परम शांति, परम शांति।